नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मोमेंट और मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मिर्जापुर के हलिया थाना क्षेत्र के ग्राम बेलाही जंगल के पास मंदिर में स्थापित शिव पार्वती की मूर्ति को अराजक तत्वों ने तोड़ दिया। सुबह मंदिर पर पहुंचे लोगों को जानकारी हुई, जिसकी सूचना पुलिस को दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस नई मूर्ति की स्थापना में लगी है। जंगल के पास स्थित मंदिर का दरवाजा तोड़कर बीती रात देव मूर्तियों को तोड़कर फेंक दिया गया। पुलिस के अनुसार इलाके में एक विक्षिप्त व्यक्ति 2 दिन से टहल रहा था। पूर्ण संभावना है कि उसी के द्वारा मूर्तियों को खंडित कर फेंका गया है। मंदिर के आसपास न कोई आबादी है, न ही कोई यहाँ रहता है। पुलिस प्रशासन एवं स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा जो क्षति हुई है उसको पुनः मूल अवस्था में प्रतिष्ठित किया जा रहा है। मूर्तियों को उखाड़कर फेंकने वाला विक्षिप्त व्यक्ति लापता बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। आज दिनांक 5 मई 2025 को थाना हलिया से एक सूचना प्राप्त हुई कि बेलाही के जंगल में एक पुराना मंदिर है, उसमें कुछ क्षति कायद कर दी गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस और उच्च अधिकारीगण द्वारा मंदिर का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि मंदिर के आसपास ना तो कोई आबादी है और मंदिर बिल्कुल जंगल में स्थित है। ग्रामीणों से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति 2 दिन से जो विक्षिप्त टाइप का था मंदिर के आसपास घूम रहा था। लोगों ने संभावना व्यक्त की उसी के द्वारा ही मंदिर में क्षति कायद की गई होगी। किसी ग्रामीण द्वारा किसी व्यक्ति पर कोई शक नहीं किया गया है। ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस और प्रशासन द्वारा मंदिर को मूल रूप में पुनः प्रतिष्ठित किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी है। व्यापारी सम्मेलन में व्यापारियों ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर जताई सहमति। मिर्जापुर में नारघाट स्थित होटल श्याम उत्सव वाटिका में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया गया। व्यापारी सम्मेलन कार्यक्रम पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरवानी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक चायल विधानसभा संजय गुप्ता थे। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम के संयोजक उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिलाध्यक्ष भाजपा जिला मंत्री गौरव उमर ने किया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि देश में हर साल चुनाव होने से सबसे ज्यादा व्यापारियों को नुकसान होता है। बार बार आचार संहिता लगने से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की संकल्पना से जहां एक तरफ चुनाव के खर्च नियंत्रित होंगे, वहीं देश में सर्वांगीण विकास के कार्य को गति मिलेगी। वह विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगा। मुख्य अतिथि संजय गुप्ता ने कहा कि भारत में कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां और नेता हैं जिनको भारत में वार्षिक चुनाव उनके लिए महापर्व की भांति है। बड़े आर्थिक बोझ से हल्का हो पाएगा। एक बहुत बड़ा बजट किसी भी चुनाव में खर्च होता है, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो या स्थानीय निकाय के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो रहे हो किन्हीं राज्यों में, अथवा देश का आम चुनाव हो रहा हो, लोकसभा या राज्यसभा का। तो साथियों, उसमें बहुत से खर्च होते हैं। इन खर्चों को सीमित करना और देश के तमाम विकास के साधन जो रुके हुए हैं, जो व्यवस्थाएं रुकी हुई हैं, उनमें उस अर्थ को झोंकना, यह जो सोच भारत सरकार या माननीय प्रधानमंत्री जी की है, मुझे लगता है कि वह बहुत ही कारगर सोच है, जिसका समाज का हर तबका समर्थन करने को आतुर है और समर्थन करके आगे बढ़ रहा है। हम लोग अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की कोर कमेटी की बैठक जब हुई थी तो उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आई थी। आदरणीय सुधीर अलवासिया जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदरणीय संजय गुप्ता जी, आप सबकी उपस्थिति थी और 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो प्रस्ताव आया था वो 11 तारीख को हमारी बैठक कानपुर में पुनः है। मुझे लगता है कि वो जो प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी वो 11 को होने वाली है। और हमारा संगठन जो व्यापारियों के बीच में काम करता है, जगह जगह इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाला है, जिससे जन जागरूकता को हम प्रभावशाली ढंग से लोगों के बीच में रख सकें। जो 1 नेशन 1 इलेक्शन के निमित्त समिति का गठन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में गठन सभा बनी थी, उन्होंने लगभग 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया, जिसमें से 47 राजनीतिक दलों ने अपना मत व्यक्त किया और उसमें 47 में से 32 राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया। बाकी 15 राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। विरोध करने का कारण नहीं समझ में आया। आप यहाँ अधिकांश व्यापारी बैठे हैं, अधिकांश लोग आप देखिए, जब चुनाव आता है, अभी 2024 का उदाहरण आपको बताएंगे। 2024 में गर्मी के दिनों में लोकसभा का चुनाव होता है। 50 दिन के लिए अधिसूचना जारी हो जाती है, तमाम विकास के काम रुक जाते हैं। फिर नवंबर में उपचुनाव होता है,
तो एक हर साल कुछ न कुछ चुनाव लगा रहता है हिंदुस्तान के अंदर। अभी चुनाव खत्म हुआ है महाराष्ट्र का, कहाँ का हुआ अभी? दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, बिहार में चुनाव आने वाला है। देश में अलग अलग प्रांतों में हमेशा चुनाव होता रहता है। इसके कारण देश का संसाधन, देश का पैसा, हमारे आपके जेब से जो टैक्स के रूप में पैसा भारत सरकार के पास या स्टेट राज्य निर्वाचन आयोग जो काम करता है, उसके लिए राज्य सरकारों के पास जो टैक्स में पैसा जाता है वही पैसा वक्फ बिल संशोधन 2025। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल को लेकर पत्रकार वार्ता करने बीजेपी कार्यालय पहुंची काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष और मिर्जापुर प्रभारी सर्वोच्च कुशवाहा ने कहा कि 5 संशोधन बिल में सरकार ने किया है। अभी तक वक्फ जिसे अपनी संपत्ति कह देता था वह उसकी ही जाती थी, पर अब यह नहीं होगा, उसे साक्ष्य के साथ सिद्ध करना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड ने अन्य सदस्यों के साथ 2 हिंदू सदस्य भी होंगे, 2 मुस्लिम महिलाएं भी होंगी। पहले जिस परिवार में पुरुष सदस्य नहीं होते थे वह संपत्ति वक्फ को चली जाती थी, अब महिलाओं का अधिकार होगा। पहलगाम हमले पर सरकार द्वारा कार्रवाई को लेकर पूछे गए प्रश्न पर कहा कि देश को युद्ध में नहीं झोंक सकते, सरकार उचित कदम उठा रही है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। वक्त को लेके नीति की जा रही क्या है? वक्त को लेके क्या है? वक्फ बोर्ड में हमारी पार्टी ने संशोधन किया है। मैडम सामने देखिए। हमारी सरकार ने संशोधन किया है, उसमें जो बदलाव लाए हैं उसी की चर्चा करने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। बहुत पीछे मैं नहीं जाना चाहूंगी। यहाँ सभी लोग, आप समाचार के लोग हैं, सब लोग जानते हैं कि वक्त की उसमें जहाँ वक्त अपना हाथ रख देता था कि यह संपत्ति मेरी है, वह संपत्ति उनकी हो जाती थी। अब वो उसमें काफी गरीब लोग भी होते थे, एक धार्मिक नियम उसके अनुसार था। लेकिन आज इन्हीं सब चीजों को लेकर संशोधन किया गया है। इसी संशोधन में है कि अब कोई भी संपत्ति केवल ये कह देने से कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, ये नहीं हो जाएगी। अगर वक्फ की संपत्ति है तो आप उसको साबित करिए, सबूत दीजिए और आम पोर्टल पे जारी कीजिए कि ये किसकी संपत्ति है, कहाँ से आई है, किन लोगों ने दिया है, इस पे आपको बताना पड़ेगा। अगर किसी ने उस पर याचिका दाखिल करना चाहता है तो 90 दिन के अंदर कोर्ट में भी वो दाखिल कर सकेंगे। ये है हमारे वक्फ की। इसमें पहले था कि उसमें सदस्य केवल एक समुदाय के लोग ही हुआ करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इस संशोधन में अब उसमें अन्य सदस्यों के अलावा 2 सदस्य हिंदू के भी रहेंगे, 2 मुस्लिम महिलाएं भी रहेंगी उसके अंदर। पहले इसमें मुस्लिम महिलाओं को हक नहीं मिलता था, गरीबों को नहीं मिलता था, वंचितों को नहीं मिलता था। अब ये सबके लिए है। जिन घरों में पुरुष नहीं हुआ करते थे उनकी संपत्ति वक्फ को चली जाती थी, आज ऐसा नहीं होगा। अब इस संशोधन के द्वारा अगर उसमें केवल महिला है तो महिला के नाम भी उस वक्फ संपत्ति का फायदा महिला को भी मिलना है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे नहीं मानती है तो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट अभी लिया है देखने को ना, हमने कोई गलत काम तो किया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है ना, किसी ने किया नहीं, लंबित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं मानती तब क्या होगा? हम संविधान के तहत हैं, संविधान के तहत ही काम कर रहे हैं ना। हम किसी का कुछ ले नहीं रहे हैं, बल्कि जिसको हक मिलता नहीं था उसके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। और किसी के लिए भी, किसी भी देश का शासक अगर ऐसा करता है तो गलत तो नहीं कर रहा है ना। तो अगर जरूरतमंदों की जरूरत पूरी की जाए, वो इस देश के नागरिक है और कहीं वंचित है, ये तब की बात है जब स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 2 तरह के लोग हुआ करते थे, एक अमीर एक गरीब। आज तो ऐसा नहीं है ना। जब हम कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, हमें सबके हक की लड़ाई लड़नी है, तो अभी इस देश के नागरिक हैं, वो क्यों इस तरह से तकलीफ में रहेंगे? अभी आपने कहा कि शासक है, अगर शासक निर्णय लेते हैं तो क्या ये लोकतंत्र है? नहीं, आपने कहा शासक है, शासक आप अगर जनता का के शासन के लिए ही चुनके भेजते हैं, आपके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है और आपके लिए सुना है, आपने चुन के वहां भेजा है कि हमारे हितों की बात हो, हमारे हितों की बात हो। तो जिन लोगों ने वोट दिया है उनको, वो जिस काम के लिए भेजा है
उस काम को ही तो कर रहे हैं वो। अच्छा, पहलगाम इतना चर्चा हुआ, पहलगाम पे क्या हुआ, इतनी चर्चा हुई? क्या आप चाहते हैं देश को युद्ध में झोंक दिया जाए? नहीं, पहलगाम युद्ध की बात नहीं है। हाँ। अभी तक जो न्याय की बात होती है, सरकार आपकी कहती थी एक सर कटेगा तो हम 10 सर काट कर लाएंगे। इंतजार आप वही के साथ साथ इंतजार करिए, इंतजार नहीं, सरकार ऐसा मैं नहीं जानती हूँ। मैं यहाँ आपको बैठी हूँ ये बताने के लिए कि हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रही हूँ, लेकिन हाँ, अगर राष्ट्र हित की बात है कि राष्ट्र मेरा कहीं खतरे में है, उसकी सुरक्षा की बात होगी, तो वहाँ पे भी हमारे प्रधानमंत्री सही समय पे सही निर्णय लेते आए हैं, आगे भी लेंगे। क्या सुरक्षा की बात कर रही हैं आप? क्या सुरक्षा? 25-26 लोगों को मार दिया गया, कौन सी सुरक्षा थी वहाँ पे? अगर आप हम सबके बीच बैठे हैं और इसी में से कोई निकाल के गन चला दे, कोई मतलब तो है? एक सुरक्षा कर्मी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मौजूद नहीं था। जहाँ की बात आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी तकलीफ दूसरे को नहीं होती है। वो वहाँ का स्विट्जरलैंड कहा जाता है जिस जगह पे ये कांड हुआ है। आप ये भूल कैसे रहे हैं? नहीं, आप पहलगाम की बातें बोल रहे हैं। एक लंबे समय से वहाँ आतंकवाद का जिस तरह का कोड बना हुआ था, एक लंबे समय से आज अगर हुआ है तो आपने शुरू कर दिया, लेकिन हम उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जब ये निश्चित बात है कि जब आदमी बहुत अच्छा होने लगता है, थोड़ा सा खुश होता है, उस खुश में आप 3-4 दिन पहले ही नहीं, उस घटना के बाद एक वहाँ कांग्रेस के सांसद कह रहे थे कि मैं कभी बाहर नहीं बैठता था, और मैं 2-3 दिन पहले बाहर बैठा था। ये जान के तो सब लोग निश्चित, जब घटना कभी होती है जब निश्चिंत हो जाते हैं, सुरक्षा में कोई कहीं कमी नहीं थी। नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह प्रतापगढ़ में नियमों की अनदेखी कर हो रहा विकास कार्य, राजीव नयन मिश्र एडवोकेट ने कहा। आरटीआई कार्यकर्ता राजीव नयन मिश्र एडवोकेट के अनुसार आज के परिदृश्य को देखकर तथा लिखित शिकायतों के गलत निस्तारण को देखकर ये कहा जा सकता है कि नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह प्रतापगढ़ में विकास के लिए आए धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज तक किसी भी कार्य का नियमानुसार कंप्लीशन बोर्ड नहीं लगाया गया है, बोर्ड की बैठक नहीं कराई जाती है, किसी भी कार्य की कार्य योजना तैयार नहीं की जाती है, मनमानी तरीके से नियमों की अनदेखी कर डीपीआर अपलोड किया जाता है, किसी स्थान का कार्य किसी दूसरे स्थान पर करा दिया जाता है, कार्यों में ओवरलैपिंग की भी योजना बनाई जाती है। शिकायतों का गलत निस्तारण करते हैं, शिकायतकर्ता द्वारा निस्तारण से असंतुष्ट होने का फीडबैक दिया जाता है तो शिकायत को रीओपन नहीं किया जाता है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। ग्राम नौबस्ता में मृदा नमूना संग्रहण अभियान के तहत 50 मृदा नमूनों का किया गया संग्रहण। प्रतापगढ़ में विकासखंड सदर के ग्राम नौबस्ता में उप कृषि निदेशक विनोद कुमार यादव की उपस्थिति में मृदा नमूना संग्रहण अभियान के अंतर्गत 50 मृदा नमूनों का संग्रहण किया गया एवं कृषकों को फार्मर रजिस्ट्री से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। खरीफ सत्र 2025 में 70% मृदा नमूना संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे समयबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु कृषकों को जागरूक किया गया है। इस अवसर पर कृषि विभाग के सलाहकार सुनील सिंह, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक वीर विक्रम सिंह एवं भोलानाथ सिंह, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक दिनेश पाल, प्राविधिक सहायक श्रद्धा सिंह तथा एटीएम विनय कुमार एवं आनंद तिवारी की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में सभासद प्रमोद कुमार शर्मा, कृषक ललिता देवी, सरिता देवी एवं जवाहरलाल सहित अन्य कृषक गण भी सम्मिलित हुए। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मोक्षदा जलधारा के संरक्षण हेतु ग्राम पंचायतों की संयुक्त बैठक 7 मई को। प्रतापगढ़ में जनपद की अति प्राचीन प्राकृतिक जलधारा मोक्षदा के प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु ग्राम पंचायतों ने अपनी कार्य योजना को ग्राम सभा की बैठकों में तय कर लिया है। अब 7 मई को सभी चारों ग्राम पंचायतों की संयुक्त बैठक में कार्य योजनाओं पर सम्यक विचार कर अंतिम रूप दिया जाएगा। आंवला नगरी गोंडे स्थित जीपीएस स्कूल के सभागार में अपराह्न 1-2 बजे से होने वाली इस बैठक में उपायुक्त मनरेगा अश्विनी कुमार व लोकपाल मनरेगा समाज शेखर विशेष रूप से प्रतिभाग करेंगे। खंडवा, चंद्रिका व मंगरौरा ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी संघ प्रतिभाग करेंगे। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। पत्रकारों का उन्नाव जिला अस्पताल में प्रवेश वर्जित को लेकर प्रभारी मंत्री से पूछा सवाल। प्रभारी मंत्री का जिला अस्पताल निरीक्षण। मंत्री पशुधन धर्मपाल सिंह ने किया अस्पताल का औचक निरीक्षण। निरीक्षण में मिली कई खामियां, गंदगी देखकर महिला सीएमएस को फटकार। मंत्री ने अस्पताल की साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। डॉक्टरों को बेहतर उपचार देने की सख्त हिदायत। उन्नाव से ब्यूरो चीफ मेराज की रिपोर्ट।
25,000 रुपए का इनामी अंतरजनपदीय अपराधी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। सीतापुर थाना लहरपुर क्षेत्र अंतर्गत महिला का कुंडल लूटने के संबंध में थाना लहरपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 244/25 धारा 309(4) BNS में प्रकाश में आए वांछित 25,000 रुपए का इनामी अंतरजनपदीय अपराधी आरिफ पुत्र मोबिन निवासी जेठा थाना खमरिया लखीमपुर खीरी को महुआ ताल मोड़ के पास से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 25,000 रुपए नगद, वांछित मुकदमे से संबंधित एक अदद मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस बिना नंबर प्लेट, एक अदद तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा व 2 खोखा कारतूस एवं एक अदद मोबाइल बरामद हुआ है। अभियुक्त शातिर एवं अभ्यस्त किस्म का अपराधी है, जिस पर चोरी, नकबजनी, लूट आदि धाराओं में विभिन्न स्थानों पर करीब 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत है। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। 30 अप्रैल को लहरपुर एवं 2 मई को थाना तंबौर में कुंडल लूट की घटनाएं घटित हुई थी, जिसके संबंध में संबंधित थानों में अभियोग पंजीकृत हुए हैं। घटनाओं के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय द्वारा एसओजी टीम लहरपुर पुलिस एवं तंबौर पुलिस को लगाया गया था। घटनाओं के अनावरण हेतु जमीनी सूचनाओं के संकलन, फुटेज इत्यादि से घटना में सम्मिलित अपराधियों के संबंध में जानकारी एकत्रित हुई। इसी क्रम में आज दिनांक 5 मई को सूचना प्राप्त हुई कि घटना में संलिप्त अपराधी सुबह लखीमपुर खीरी से नहर के रास्ते पुनः घटना को अंजाम देने लहरपुर आ रहे हैं। इस पर एसओजी टीम और लहरपुर पुलिस टीम द्वारा नहर पर नाकाबंदी की गई। पुलिस को देखते हुए बदमाशों ने फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ एसओजी सीतापुर एवं लहरपुर पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गई, जिससे मौके पर एक बदमाश घायल हो गया और दूसरा भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हुए भाग गया। घायल बदमाश का नाम आरिफ है, जिसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। भागे हुए बदमाश की तलाश जारी है। मौके पर घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की, एक अदद तमंचा 315 बोर, 2 अदद खोखा कारतूस, 2 अदद जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन एवं 24,200 रुपये नगद प्राप्त हुए हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई लहरपुर पुलिस द्वारा की जाए। शिक्षा में फर्जीवाड़ा। मिर्जापुर में शिक्षा के नाम पर मासूम बच्चों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ व फर्जीवाड़ा की समस्या को लेकर विश्व हिंदू महासभा ने जिलाधिकारी को पत्रक सौंपा। पत्रक में विद्यालयों के शोषण से बचाने की मांग और नियम विरुद्ध चल रहे विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया गया है। विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश मंत्री विशाल मालवीय ने दोषी विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी को बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त कर कई विद्यालय इंग्लिश मीडियम के नाम पर दोहन एवं शोषण कर रहे हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने BSA को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। विश्व हिंदू महासंघ प्रदेश मंत्री विशाल मालवीय ने शिक्षा के नाम पर किए जा रहे शोषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने को कहा। बताया कि आज भी किताब, कॉपी और ड्रेस के नाम पर अभिभावकों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। इनके कृत्य और महंगी शिक्षा ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दिया है। मौलिक अधिकार के बावजूद शिक्षा आम आदमी से दूर होती जा रही है। सरकारी विद्यालयों को शिक्षा का गिरता स्तर चिंता का विषय बना है। ट्यूशन कल्चर के चलते विद्यालय मात्र सर्टिफिकेट बांटने का केंद्र बनकर रह गया है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट।